बेसमेंट में चल रहे हॉस्पिटल कोचिंग को सिटी मजिस्ट्रेट ने कराया सील, संचालक फरार। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के हादसे के बाद मऊ जिले में भी जगा प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी के नेतृत्व में मऊ जिले के बेसमेंट में चल रहे हॉस्पिटल पर कार्रवाई। नगर क्षेत्र के भीटी इलाके में जीवन ज्योति नर्सिंग होम पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बेसमेंट में चल रहे अस्पताल को प्रशासन ने कराया सील। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध रूप से चल रहे अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे बेसमेंट में चल रहा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल संचालक मौके से फरार। डॉक्टर के बगैर चल रहा था हॉस्पिटल। प्रशासनिक कार्य में अवरोध कर रहे दलालों को पूछताछ के लिए सीओ सिटी ने भेजा कोतवाली। डिप्टी सीएमओ ने कहा कि मानक को देखते हुए की जाएगी कार्रवाई, जांच कर किया जाएगा सील। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल, यस लाइफ केयर हॉस्पिटल सहित बेसमेंट में चल रहे कोचिंग पर हुई कार्यवाही। डॉक्टर सी.एस. साहनी के बरमस्थान स्थित यस लाइफ केयर हॉस्पिटल के बेसमेंट को किया गया सीज। बेसमेंट में अवैध रूप से हो रहा था जनरल वार्ड संचालित। बिना फायर एनओसी के अवैध रूप से चल रही थी बेसमेंट में कोचिंग। बेसमेंट में उपलों के बीच संचालित हो रहा था कोचिंग। पोखरी के सामने घर के बेसमेंट में संचालित हो रही थी कोचिंग। कोई फायर एग्जिट नहीं, पानी का निकास नहीं होने के कारण कोचिंग को किया गया सील। भारी दुर्घटना को दे सकता था दावत। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी और डिप्टी सीएमओ ने की कई हॉस्पिटलों पर कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट ने ब्रजेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी हाल में बेसमेंट में कोई भी संचालन को नहीं होने दिया जाएगा। कैसे ये नीचे चल रहा है? हाँ, नीचे इसमें नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं। पानी बोतल अस्पताल चल रहा है। नोट कर लीजिए। अब ये इसको आपकी तरफ से ताला लग गया। आप कहाँ से सरकारी आदमी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने इसको अपना ताला मारा। नहीं जांच नहीं बोल सकते होता है इसको। जनपद मऊ में डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। डिप्टी सीएमओ साहब हैं, आ जाइए। डिप्टी सीएमओ साहब हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ मिलकर एक टीम बनाकर हम लोगों ने विभिन्न कार्रवाइयाँ की। हालांकि पहले इसमें हम लोगों का गोल यह था कि जो बेसमेंट में और असुरक्षित भवन है उसके नीचे यदि कोई गतिविधि चल रही है जिससे कि जान माल की हानि हो सकती है उसको देखा जाए। लेकिन यह देखा गया मऊ में कि जो प्रथम दृष्टया सबसे ज़्यादा चीज़ें बेसमेंट में अप्लाई और चल रही हैं वो है डॉक्टरी पेशा। बेसमेंट में बेड्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, पीछे गंदगी का आलम है और कई मौके ऐसे आए जब देखा गया वहाँ पे मतलब बहुत ही गंदगी के और सफोकेशन की स्थिति है। और हॉस्पिटलों पे जाने पर 2-3 आदमी अचानक से उठ के भागते दिख रहे हैं, जिनका नहीं सरोकार है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब पूछा जा रहा है तो वाजिब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लिहाजा शक पैदा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो निर्माण के नियम और विनियम हैं उसके अगेंस्ट जो पैरामीटर्स पे चल रहे हैं उसके आधार पर डॉक्टर साहब की तरफ से कार्रवाई की जाएगी ऐसे हॉस्पिटल्स पे। और ऐसे निर्माण में जहाँ पे कोई गड़बड़ी हो उसको सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से और जो जेई हैं उनके माध्यम से दिखवा दिया जाएगा। इसमें तो अभी डॉक्टर साहब आए नहीं, बता रहे हैं कि लंच पे गए हैं, आएंगे तो इनका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, सही नहीं होगा तो इनका और दोनों के जो मेन कंप्लेंट थी बेसमेंट की तो लाइफ किस तरह की कार्रवाई हुई है? अब कौन सा हॉस्पिटल है? ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजेंद्र नगर में दुर्घटना बेसमेंट में हुई है उसके क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बेसमेंट चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की इसमें मानव जीवन को खतरा है उससे संबंधित जांच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी अस्पतालों की जांच करने के लिए। तो आज हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ मिस्टर मौर्या और हमारे सीओ साहब हैं, हमारी टीम है। उसके साथ में हम लोगों ने आज 2-3 अस्पतालों को देखा। एक अस्पताल जीवन ज्योति है, इसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में जांच की तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से महिलाओं की का इलाज चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई पाई गई और अंदर एक डॉक्टर उनको देख भी रही थी। जानकारी करने पर पता चला कि जो इसकी डॉक्टर हैं वो वर्तमान समय में अपने पति का इलाज दिल्ली करा रही हैं, मुंबई करा रही हैं और कई महीनों से यह अस्पताल बिना उनकी देख रेख के चल रहा है। और यहाँ पर उनके सगे भाई जो है यहाँ पर अपनी देख रेख में इस अस्पताल को चला रहे हैं।
जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप किसी तरह से यहाँ से भाग गए, फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कर कौन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसमेंट में चल रहा है, बेसमेंट का में अस्पताल चलाने का कोई भी नियम नहीं है बेसमेंट में, और गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है और अस्पताल तालाब के जस्ट आगे बना हुआ है, पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बरसात हो जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। किस तरह कार्रवाई कर रही है? तो यहाँ पर जो है हमारे सीएमओ साहब हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे डिप्टी सीएमओ साहब जो है यहाँ पर जो चिकित्सा की नियमावली है उसके अंतर्गत जो है हमारे डिप्टी सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। किस तरह कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या मामला? कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग लग रहे थे जो बात पर जो है काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको फिलहाल पूछताछ के लिए सीओ साहब ने उनको बोला है, तो पूछताछ के लिए कि आगे की पूछताछ की जा सके कि जो आदमी भागे हैं या जो यहाँ से कर्मचारी भागे हैं तो उनके बारे में बताया जाए, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो कौन किसके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया, जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है। अब इस संबंध में तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब बताएंगे, डिप्टी सीएमओ साहब सामने हैं, ये बताएंगे। अभी तो इनका रजिस्ट्रेशन है, मानक क्या है, ये तो इसको देख के तभी कार्रवाई कीजिए। क्या मानक चल रहा है, तो क्या परमिशन है, आपको जानकारी है? बेसमेंट का तो ये तो सर की तरफ से इसका नक्शे का क्या पालन किया गया है और उसका एनओसी है कि नहीं। क्या आशंका जताई जा रही है, यहाँ पे महिला को हो रहा था भ्रूण हत्या का, तो लाइसेंस अब ये सर अल्ट्रासाउंड कौन कर रहा था, यहाँ पर इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर भी मिला है यहाँ पर? डॉक्टर नहीं मिला है। किस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं अभी? तो सारी जांच करके इसको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे कागजात मांगे गए हैं, कागजात दे दें, कागजात नहीं होगा तो इसको बंद करा दिया जाएगा परमानेंट। सर एपेक्स हॉस्पिटल में गए थे, क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई? आवासीय में चल रहा है तो उसको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद में अगर उसका जवाब नहीं होगा तो उसको भी बंद कराया जाएगा। सर बहुत से अस्पताल हैं जैसे शारदा, लगातार जांच चल रही है, लगातार जांच चल रही है, ठीक है। और ये जो देखिए आपको बताया ना, सीएमओ साहब ने एक टीम गठित की है और टीम लगातार जांच कर रही है और जांच होती रहेगी। आपको दिखाई भी मतलब दिख भी रहा होगा कि हम लोग जो है प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों में। और भी हॉस्पिटल सीज होंगे? नहीं, आप ये उचित कार्रवाई की जाएगी, सील का जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। चल रहा हो चाहे कोचिंग चल रहा हो, उन पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी जिस कोचिंग पर हम लोगों ने छापा मारा है, ये कोचिंग जो है घर के बिल्कुल पीछे जाकर के बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही है, जहां सांस लेने तक की जो है सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। और वहां पर कंडे जो उपले होते हैं, जो गोबर से तैयार किए जाते हैं, उससे भरा पड़ा है और वहीं पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जा सकती है। अचानक यदि आग लग जाए तो बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाएंगे किसी भी स्थिति में और बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसको तत्काल जो है सीज किया जा रहा है और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई, कोचिंग संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।